सुंदरपुर गांव में रहने वाले दो भाई बहन चिंटू और चुटकी एक साथ गांव में रहते। उनके माता पिता का देहांत उनके बचपन में ही होने के कारण वो अनाथ थे, इसीलिए वो गांव के अनाथ आश्रम में ही रहते। चिंटू और चुटकी पढ़ लिख कर कामयाब बनना चाहते थे, इसीलिए वो अनाथ आश्रम से 4 किलोमीटर दूर पैदल चलकर सरकारी स्कूल में पढ़ाई करने जाते और हाथ थक कर आश्रम में ही आराम करते। सरकार पढ़ाई के लिए पाठ्य पुस्तक तो दे देती, लेकिन चिंटू चुटकी के पास पेंसिल खरीदने को पैसे नहीं होते थे। बाकी बच्चे जो पेंसिल फेंकते उन्हें उठाकर वो मुश्किल से लिखते। एक बार स्कूल से आश्रम लौटते समय, भैया मैं बहुत थक गई हूँ, कुछ देर यहाँ बैठकर रुक कर चलते हैं ना। फिर वो दोनों पास के एक पेड़ के नीचे ही बैठ गए। थोड़ी ही देर बाद पेड़ से आवाज आई, बच्चों। दोनों डरकर खड़े हो गए। डरो मत बच्चों, मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूँगा। मैं एक जादुई पेड़ हूँ। मेरी छाया में बैठने वालों से मैं कुछ सवाल करता हूँ। जो भी मेरे सवाल का सही जवाब देता है, अपनी खुशी से मैं उसे कोई भी इनाम दे सकता हूँ। कहो, क्या तुम तैयार हो? चिंटू चुटकी ने हाँ बोला। पेड़ ने फिर सवाल किया, तो फिर बताओ, ऐसा क्या है जो तुम्हारा है लेकिन उसे तुमसे ज्यादा इस्तेमाल दूसरे लोग करते हैं? चिंटू कुछ देर सोचकर, मेरा नाम। फिर पेड़ ने दूसरा सवाल किया, अच्छा फिर बताओ, मुर्गी पहले आई कि अंडा? चुटकी कुछ देर सोचकर बोली, हाँ मुर्गी पहले आई। क्यों? अंडे से तो मुर्गी के बच्चे आते हैं, फिर मुर्गी पहले कैसे आई? भगवान ने पहले माता पिता को जन्म दिया। बच्चों की सृष्टि माता पिता ने की, तो मुर्गी ही पहले आई ना। फिर उसने अंडा दिया, उसके बाद अंडा आया। तुम दोनों बहुत होशियार हो। तुम किसी आम बच्चों की तरह नहीं हो। फिर बोलो, तुम्हें क्या चाहिए? मुझे कोई ऐसा वाहन मिल जाए जिससे मैं रोजाना उस पर बैठकर स्कूल जा सकूं। मुझे हमेशा चलने वाली अच्छी पेंसिल चाहिए। दोनों की छोटी छोटी इच्छाएं सुनकर पेड़ बोला, हाँ चलो मैं तुम्हें कुछ ऐसा देता हूँ जिससे तुम दोनों की इच्छा पूरी हो जाएगी। कहकर एक पेंसिल बनाई। चुटकी और चिंटू पेंसिल उठाकर वहां से खुशी खुशी पेड़ को प्रणाम करते हुए चले गए। उस दिन से चिंटू पेंसिल से लिखता और वो कभी भी खत्म नहीं होती, और चुटकी जब जाती पेंसिल पर पेंसिल बड़ी हो जाती। वो दोनों उस पर चढ़कर आसमान से गांव और खेतों से उड़कर स्कूल जाने लगे। एक बार स्कूल से आश्रम लौटने के लिए वो दोनों पेंसिल पर चढ़ ही रहे थे, तभी स्कूल का मोंटी शरारती लड़का पेंसिल पर चढ़ गया और उड़ने लगा। कुछ देर बाद पेंसिल ने मोंटू को गांव के एक नाले में डाल दिया। मोंटू ने पेंसिल से परेशान होकर उसे वापस से चिंटू और चुटकी को दे दिया। चिंटू बड़ा होकर एक स्कूल में प्रिंसिपल और चुटकी बैंक मैनेजर बन गई। तो अगर मेहनत की जाए तो भगवान भी उसे पूरा करने में आपकी मदद करते हैं, समझे?